बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है अल्लाह पाक के फजल व करम से आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही स्पेशल मटन कढ़ाई की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि बनानी बहुत ही आसान है और जितनी ये बनानी आसान है उतनी ही मज़े की बनती है। और ट्रस्ट में, जब आप एक बार घर में बनाओगे तो सब आपके तारीफ़ों के रॉकेट उड़ाएंगे, इतनी मज़े की बनती है। आपने पूरी वीडियो देखनी है ताकि कोई भी स्टेप मिस ना हो। आपको हर स्टेप पे टिप्स एंड ट्रिक्स मिलेंगी। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। 1 kg मटन, इसको मैंने सिरका लगा के अच्छे से वॉश कर लिया था। 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 2 मीडियम साइज़ के प्याज, इनको मैंने रफली मोटा कट कर लिया है। 3 सब्ज़ मिर्चें। खड़े स्पाइसेस में कड़ी पत्ता, इसको मैंने पीसेस कर लिए हैं। काली मिर्च साबुत हाफ़ टी स्पून, काली इलायची 2 बड़ी, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा साबुत, बादियान का 1 फूल, 4 लौंग, दालचीनी 1 इंच के 2 पीस, 4 सब्ज़ इलायची। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। एक प्यारा सा प्रेशर कुकर लिया मैंने, इसमें सबसे पहले मटन शामिल करूँगी और अब इसमें जाएगा प्याज, लहसुन अदरक का पेस्ट, साथ ही सब्ज़ मिर्चें साबुत और खड़े स्पाइसेस शामिल करूँगी मैं इसमें सारे। और इसमें फिर 2 गिलास पानी के शामिल करूँगी ताकि जो हमारा मटन है वो अच्छे से गल जाए। हाफ़ टेबल स्पून में इसमें नमक का शामिल करूँगी। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और इसको 10 से 12 मिनट के लिए प्रेशर दूँगी मैं ताकि जो मटन है वो अच्छे से गल जाए। और आपका प्रेशर का टाइम तब स्टार्ट होगा जब सीटी बजेगी। मैंने प्रेशर को 15 मिनट दिए हैं ताकि गोश्त अच्छे से गल जाए। आप भी जब घर में बनाएं तो कोशिश करें कि आपका गोश्त जो है वो फुल गला हुआ होना चाहिए। इससे एक तो सेहत ठीक रहती है, सेकंड हमारा स्टमक भी डिस्टर्ब नहीं होता है। 15 मिनट के बाद आप देख सकते हैं बहुत ज़बरदस्त वाला गोश्त गल चुका है। और अब इसको मैं एक कढ़ाई में ट्रांसफ़र करूँगी। फ्लेम को मैंने मीडियम टू लो कर दिया है ताकि इसका जो पानी है वो अच्छे से खुश्क हो जाए। अब चलते हैं बाकी के स्पाइसेस की तरफ। कुटी हुई लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून, लाल मिर्च का पाउडर हाफ़ टी स्पून, हल्दी हाफ़ टी स्पून, खुश्क धनिया 1 टेबल स्पून, इसको मैंने दरदरा सा कूट लिया है। मेथी खुशबू और टेस्ट के लिए हाफ़ टेबल स्पून, काली मिर्च हाफ़ टेबल स्पून, इसको भी मैंने दरदरा सा कूट लिया है। लेमन जूस 1 टेबल स्पून और साथ ही मैंने 4 टमाटर लिए हैं और इनका मैंने पेस्ट बना लिया है। मीडियम साइज़ के 4 टमाटर हैं। 3 से 4 मिनट के बाद अब मैं इसमें कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी और लाल मिर्च का पाउडर शामिल करके इसको मज़ीद 2 से 3 मिनट पकाऊंगी। अब बारी है इसमें टमाटर शामिल करने की, तो टमाटरों को भी मैं डाल के 2 से 3 मिनट मज़ीद इसकी बुनाई करूँगी, क्योंकि जो भी कढ़ाई का सीक्रेट है वो बुनाई है। आपकी जितनी अच्छी बुनाई होगी उतनी ही ज़बरदस्त कढ़ाई बनेगी। अब 2 से 3 मिनट के बाद मैंने इसमें धनिया शामिल किया है और इसको कवर करके 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे रख देना है ताकि जो टमाटर हैं वो अच्छे से गल जाएं। इसके साथ ही अगर आप न्यू विज़िटर हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। ट्रस्ट मी, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल फ्री है, इसको कोई भी पैसा नहीं लगता है। मीडियम टू लो फ्लेम पे 5 से 6 मिनट पकने के बाद आप देख सकते हैं टमाटर जो हैं वो बहुत ज़बरदस्त वाले सॉफ्ट हो चुके हैं। अब मैं इस स्टेज पे 4 टेबलस्पून देसी घी के शामिल कर रही हूँ। आप चाहे तो ऑयल भी डाल सकते हैं, बट देसी घी से बहुत ही कमाल और ज़बरदस्त टेस्ट आता है। देसी घी शामिल करने के बाद इसकी मैं 4 से 5 मिनट अच्छे से भुनाई करूँगी। फिर उसके बाद काली मिर्च शामिल करूँगी और खुशबू और टेस्ट के लिए कसूरी मेथी भी डाल दूँगी। और फिर इसकी अच्छे से 7 से 8 मिनट आपने इसकी बुनाई करनी है। जो इसकी कढ़ाई का सीक्रेट है, जो मेन टिप है, वो बुनाई है। आपने एक बार मेरे कहने पे ज़रूर ट्राई करनी है, स्पेशली इंग्रेडिएंट्स और उसकी क्वांटिटी को फॉलो करना है। और ट्रस्ट में, जब आप एक बार घर में बनाओगे तो सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी इंशाल्लाह, और आपको बार बार इसी कढ़ाई की फरमाइश भी की जाएगी। अब 7 से 8 मिनट के बाद आप देख सकते हैं मैंने इसमें लेमन जूस शामिल कर दिया है और इसको शामिल करने के बाद मज़ीद 2 से 3 मिनट में इसकी बुनाई करूँगी। आई होप कि आपको वेरी स्पेशल, ईजी एंड डिफरेंट
مٹن کڑھائی کی ریسپی پسند آئی ہوگی. اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال. مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے گا. اور ہاں، فرینڈس اور فیملی میں لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی زبردست خوشبوئیں آ رہی ہیں. مٹن کڑھائی ہماری ریڈی ہو چکی ہے. میں نے اس کے اوپر گرم مسالہ سپرنکل کر دیا ہے. آئیے چلتے ہیں اس کی فائنل لک کی طرف. تو ماشاءاللہ بہت ہی زبردست لگ رہی ہے. انگریڈینٹس اور اس کی کوانٹٹی میں ڈسکرپشن باکس میں ڈال دوں گی. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.